अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार ने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। सपा के मुखिया कहते हैं कि गोबर से उन्हें दुर्गंध आती है। इनकी असलियत यही है क्योंकि ये गोमाता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब जन्नूम की यात्रा पर भेजा तो उनको परेशानी हुई। यह बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली में कही। योगी ने 932 करोड़ रुपए की 132 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही यूपी के लिए 2500 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। सिविल लाइन स्थित बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित किया। देखिए। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है, इनकी असलियत यही है क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर, भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। हमने अगर गंगा माता की पूजा की है तो गंगा माता ने हमें एक नई पहचान दी है। नमामि गंगे परियोजना के कारण आज प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आया, भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन किया। बहनों और भाइयों, ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। नमामि गंगे परियोजना के कारण मां गंगा की आराधना, अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया। आज भव्य और दिव्य कुंभ बदले में हमें मिला। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उत्तर प्रदेश को यह भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान वैश्विक स्तर पर पहुंची। तो मां गंगा की पूजा का जो पुण्य प्राप्त हुआ, वही मां गौ माता की पूजा करने से प्राप्त होगा। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना जाने। तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली, ये वही बरेली है। याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है।
अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है, आज यहां पे इंडस्ट्री लग रही है, आज यहां पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है, रिंग रोड के साथ भी जुड़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर के साथ भी जुड़ रहा है। और अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है।